हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 20 मई और 20 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी बताएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। बात करें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, तो इस दिन सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान और संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 18 मई को। बात करें हम लोग 2020 की, तो इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी म्यूजियम ऑफ इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इस बार का थीम था। तो आप ये थीम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको थीम को याद रखेंगे। बात करें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, तो प्रेजेंट टाइम में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष कौन है? सुए अकोसी प्रेजेंट टाइम में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष हैं, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को कितने लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा? तो अभी गुजरात के द्वारा आत्मनिर्भर सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1 लाख तक के रुपए की ऋण प्रदान की जाएगी और इसका इंटरेस्ट रेट होगा 2%। 2% के रेट के अनुसार आपको 1 लाख रुपए तक की गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को मदद की जाएगी। बात करें हम लोग गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। साथ ही प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। प्रेजेंट टाइम में गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगर हम लोग गुजरात को करंट से रिलेटेड करें, तो अभी हाल ही में फास्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात पहले नंबर पे है। साथ ही उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत गुजरात में की गई थी। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने घोषणा की कि कोविड-19 की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5800 से 8800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी एडीबी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि कोविड-19 की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5800 से 8800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है और यह घोषणा एडीबी के द्वारा किया गया है। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यह घोषणा की गई है। बात करें हम लोग एडीबी की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। साथ ही प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं मास्टुगु आस्कावा और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मनीला फिलीपींस में एडीबी का हेडक्वार्टर है। तो आप इतने सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है 4, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंजाब को नाबार्ड के द्वारा 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है किसानों के लिए, जिसको किसानों को ऋण प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत। बात करें पंजाब की, तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। प्रेजेंट टाइम में पंजाब के राज्यपाल हैं बिजेंद्र पाल सिंह बदनौर। तो आप याद रखेंगे। बात करें हम लोग नाबार्ड की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। साथ ही अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। साथ ही नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी और प्रेजेंट टाइम में नाबार्ड के निर्देशक हैं हर्ष कुमार वनवाला। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको फुल डिटेल्स के साथ पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने विकसित की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एनडीएमए के द्वारा राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड को डेवलप किया गया है, तैयार किया गया है। बात करें हम लोग, यह जो डैशबोर्ड है इसके तहत होगा क्या? तो प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों को सुचारू आवागमन को सुगम बनाना इसका मेन मोटो है और इसे डेवलप किया गया है नेशनल मिग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत तैयार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वाहन डायरी डिस्पैसेज
फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फांग फांग के द्वारा। बाहन डायरी डिस्पैसेस फॉर्म ऑफ क्वारंटीन सिटी नामक पुस्तक लिखी गई है, राइटर का नाम है फांग फांग। तो आप राइटर का नाम याद रखेंगे और बुक का नाम याद रखेंगे। तो यह इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा चीनी साहित्यकार जो फांग फांग हैं उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है, और इसमें यह बताया गया है कि यह पुस्तक ऑनलाइन डायरी एंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है, और इसमें कोविड-19 के दौरान 60 डेज के लॉकडाउन में लिखे गए इस पुस्तक का प्रकाशन हॉफर नॉन फिक्शन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में किस राज्य को चक्रवात अम्फन के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी उड़ीसा को चक्रवात अम्फन के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि चक्रवात आने वाली है, और उसको देखते हुए उड़ीसा को पहले से चेतावनी जारी कर दी गई है। इसका नाम क्या है? चक्रवात अम्फन। तो आप नाम इसका याद रखेंगे, और यह नाम किसने दिया है? तो थाईलैंड के द्वारा इस चक्रवात का नाम अम्फन रखा गया है। बात करें हम लोग उड़ीसा की, तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। साथ ही बात करें उड़ीसा के राज्यपाल की, तो गणेशी लाल यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चरण पादुका पहल की शुरुआत की गई है। अब ये पहल चरण पादुका पहल, इस पहल के तहत होगा क्या? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कोविड-19 के तहत जो भी प्रवासी मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं है, और इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चरण पादुका पहल के तहत लोगों को चप्पल प्रोवाइड करेगी, और यह पहल शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है भोपाल, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। साथ ही प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अगर अभी करेंट से रिलेट करें मध्य प्रदेश को, तो जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए यहाँ पे लॉन्च की गई थी। साथ ही जीवन शक्ति योजना के तहत वहाँ के महिलाओं को मास्क बनाने के लिए काम दिया गया था, और जिसके तहत 11 रुपये प्रति मास्क उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो इतने सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में जारी गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के डाटा को कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो अभी हाल ही में जारी गाइडलाइंस के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप में डाटा 180 दिनों तक रखा जा सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप याद रखेंगे, बात करें इजराइल की, तो इसकी राजधानी है जेरूसलम भी बोल सकते हैं, येरूशलम भी बोल सकते हैं। यहाँ की मुद्रा है इजराइल शेकेल, और प्रेजेंट टाइम में अभी प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि 5वीं बार बन चुके हैं। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट किया गया है? तो 49% से बढ़ा करके 74% किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात करें एफडीआई की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके तहत क्या होगा कि बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस खोलने के बाद यहाँ से जो मुनाफा होगा वो अपने देश कंट्री ले जाएंगे। तो पहले जो था कम था, और अभी बढ़ाकर उसे 74% कर दिया गया है। क्वेश्चन 12 में, हाल ही में बिसलेरी ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी बिसलेरी ने ऑप्शन बी जोमेटो के साथ साझेदारी की है, समझौता किया है। तो बिसलेरी अपने प्रोडक्ट को लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए जोमेटो के साथ साझेदारी की है। बात करें जोमेटो की, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2008 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुड़गांव हरियाणा इसका हेडक्वार्टर है जोमेटो का। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके फाउंडर थे दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा, दोनों मिलकर इस जोमेटो के संस्थापक थे, फाउंडर थे। क्वेश्चन 13 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है? तो अभी उड़ीसा के द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया गया है। आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी उड़ीसा। क्वेश्चन 14 है, हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने ऑप्शन बी नेपाल को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रोवाइड किया है। अब यह किया गया है नेपाल को। बात करें नेपाल की, तो इसकी राजधानी है काठमांडू, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। साथ ही प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन
15 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा 400 करोड़ की DTIS योजना की मंजूरी प्रदान की गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। बात करें हम लोग DTIS की, तो इस योजना के तहत डिफेंस टेस्टिंगन्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का उद्देश्य है सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्रों के तहत डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर यानी कि DICS के एक समाबद्ध सुविधा के रूप में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना। और बात करें हम लोग प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्रालय की, तो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे डिटेल्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो फीडबैक में कमेंट के रूप में बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।